So can we start it? Yes. Yes. Okay. First of all, Ada, मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया है, but I'd still like to congratulate you for the Kerala Stories and Commando. थैंक यू सो मच। बहुत लेट नहीं हुआ है, आप कर सकते हो। 10 साल के बाद भी आप मुझे मिलोगे तो आप कंग्रेचुलेट कर सकते हो। मैं आई लव टू टेक द कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। That's great. तो अदा, अब इस बार हमने मूवी देख ली कमांडो, अब सीरीज देखने वाले हैं, तो क्या कुछ नया होने वाला है? एंड हाउ इज भावना रेड्डी गोना बी? अगर आप कमांडो के फैंस हैं तो यू लव इट बिकॉज यू लव एक्शन, यू लव कॉमेडी एंड you love that whole, what the Commando franchise has always stood for, patriotism, and that's all there in this one as well. जो नया है वो बहुत सारे प्रेम से भरा हुआ एक सीरीज है ये, जो रिलीज हो रही है 11th August on Disney Plus Hotstar पे। एंड भावना रेड्डी वैसी ही रहेगी एक्चुअली। there's more action, more comedy and more madness. So I can't wait for people to watch. Lovely. प्रेम, अब आपसे बात करते हैं। प्रेम। पहली बार बात करेंगे। Yes, hi. तो ये आपका एक्टिंग डेब्यू है, लेकिन ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। आपने एज एन एडी बहुत टाइम तक काम किया है, तो ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा था? ट्रांजिशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं 11 साल की उम्र से एक्टर बनना चाहता हूँ। जब मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में रहता था, एक छोटे से घर में अपने मम्मी पापा के साथ, और वहां से मुझे एक्टर ही बनना था। ये मैंने डिसाइड कर लिया था बचपन से। और मेरे माँ बाप और मेरी बड़ी बहन जो है, जिनका नाम मैंने अपने हाथ पे डाला हुआ है बिकॉज दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू माई लाइफ, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये मैं कर नहीं सकता। तो उन्होंने हमेशा बोला तू कर सकता है। और तो उस कॉन्फिडेंस को हमेशा मैंने रीपे करने की कोशिश की है उन्होंने। तो वहां से मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में मैंने बहुत सारा थिएटर किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मैं, हंसराज कॉलेज में। वहां पे उनके थिएटर सोसाइटी में मैंने बहुत थिएटर किया है थ्रू आउट द कंट्री। हिंदी थिएटर, इंग्लिश थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, स्टेज थिएटर, म्यूजिकल्स, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ थिएटर। एंड देन मैं बॉम्बे आया था। यहाँ पे मैंने एज एन एडी, वो ट्रांजिशन था एक्चुअली, बिकॉज मुझे पता चला कि थिएटर और पिक्चरों में जमीन आसमान का फर्क है, और मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी बिना सीखे मैं कर नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मैं एक पर्दे के पीछे काम करने का मैंने निर्णय लिया था। और एज एन एडी मैंने काम किया था बहुत साल। 3rd AD, 2nd AD, 1st AD, एसोसिएट डायरेक्टर, 2nd यूनिट डायरेक्टर। आई हैव गॉन अप द लैडर वेरी स्लोली। एंड देन उसके बाद एक समय आया जब मैंने बोला कि बस अब वापस हीरो बनने की जर्नी में घुसना पड़ेगा। एंड आई बहुत ट्रेनिंग की, मैंने एक्शन सीखा, मैंने डांस सीखा, मैंने बॉडी बनाने में काम किया। मैं ली स्ट्रासबर्ग गया था न्यूयॉर्क में, वहां पे मेथड एक्टिंग सीखा, और मैंने बहुत ट्रेनिंग की। मुझे ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आता है इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हो, या वो बॉडी बनाना हो या वो एक्टिंग प्रैक्टिस हो। मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 सीन अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, कमांडो के आने के बाद भी जब मेरे पास टाइम होता है तो हमेशा करता हूँ। तो इट वाज नॉट, अदा को भेजता रहता हूँ मैं अपने, ये सीन प्रैक्टिस किया मैंने, बता कैसा लगा तुझे, तो बताती है। तो इट वाज नॉट अ ट्रांजिशन फ्रॉम एडी टू एक्टर, इट वाज ऑलवेज द सेम जर्नी, ऑलवेज द वन पॉइंट फोकस कि मुझे यही करना है। एंड भगवान हैज बीन काइंड इनफ टू हेल्प मी इन दिस, टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। प्रेम, कमांडो 1, 2, 3 ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट है, और अब सीरीज आ रही है, तो कितना प्रेशर ले रहे हैं आप कि क्या ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, मुझे नहीं करेगी, क्या होगा? यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रेशर ना हो। मतलब आपने देखी है कमांडो 1, 2, 3, वो आई एम वेरी लकी कि विद्युत सर ने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जहां पे मेरे जैसे लोग जो हम बाहर से आते हैं, हम देखते हैं और बोलते हैं वाओ यार, वाओ कैसे किया उन्होंने ये, हमें भी कोशिश करनी है। बिकॉज वो इतने अच्छे हैं तो हम और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा प्रेशर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस निर्देशक के हाथ में हूं मैं, विपुल अमृतलाल शाह, वो उनके हाथ में आके सब कुछ आसान हो जाता है। बिकॉज ही इज सो क्लियर। विपुल सर जैसे डायरेक्टर एक डेब्यू में मिलना, इससे बड़ी लकी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बहुत ही तरीके से बनाया है, उन्होंने सारे एलिमेंट्स उन्होंने बहुत ही सोच समझ के डाले हैं,
और उन्होंने मेरी ट्रेनिंग बहुत सोच समझ के करवाई है, मुझे उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया है, और बहुत अच्छी एक इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट वी हैव बिल्ट, जहाँ पे एक्शन जो है, स्पेशली जो कमांडो फ्रेंचाइज ने बेंचमार्क सेट किया था, वो बेंचमार्क की वजह से हमारा जो एक्शन है, हमने एक अलग तरीके से वी हैव उसको ज्यादा रॉ, ज्यादा वायलेंट और ज्यादा रियल, इसमें कोई वायर्स नहीं यूज हुए हैं, कोई बॉडी डबल्स यूज नहीं हुए, सारे स्टंट्स मैंने किए हैं, अदा ने किए हैं, कोई मैट्स नहीं यूज हुए हैं। तो जितनी हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ही हमने किया है। तो जब आप देखोगे तो एक्शन एकदम रियल है, एकदम मारने वाला एक्शन है। तो आई एम वेरी श्योर जो कमांडो फ्रेंचाइज के ओरिजिनल फैंस हैं उनको तो बहुत मजा आएगा यार, दे आर गोना लव इट and I hope they're going to accept me. I would really like that they accept me as their new commando. Of course they will. I hope so. अदा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपकी मूवी आई थी द केरला स्टोरी, तो बहुत गलत बातें भी सुनने को मिली, अजीब अजीब सी, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में भी खड़े थे, जो आपके लिए बात कर रहे थे, जो मूवी देखकर खुश थे और उनको अवेयरनेस मिली जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। फिर भी आपको कितना आप इफेक्ट हुए इन चीजों को सुनकर? आई थिंक जो हम लोग ना एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग नेगेटिविटी को पहले देखते हैं और फिर पॉजिटिविटी को। लाइक अगर 10 लोगों ने अच्छा बोला और एक जन ने बुरा बोला ना, हम लोग वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। बट आई थिंक केरला स्टोरी के साथ लाइक देयर वर 100 पीपल से, दिस इज रिलीज से पहले जब भी ट्रेलर रिलीज हुआ था, वो 10 दिन के पीरियड में, जहाँ पे लोगों ने कहा कि सबके सब ओपिनियन से बहुत थे, एंड एक्चुअली 50-50 था। लोग 50% प्यार दे रहे थे और 50% गालियां दे रहे थे रिलीज से पहले। पर रिलीज के बाद आई थिंक फिर सबने फिल्म देखी एंड सबको पता चला व्हाट द फिल्म इज एक्चुअली अबाउट। टेस्टिमोनियल्स देखे रियल लाइफ विक्टिम्स के, एंड देन जिन्होंने भी फिल्म देखी वो लोग ने एक्चुअली सिर्फ प्यार दिया। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिन्होंने देखी उन्होंने कुछ गालियां नहीं दी। जो जिनको भी प्रॉब्लम्स थे फिल्म से, वो लोग ने फिल्म देखी नहीं थी। तो आई एक्चुअली, मुझे नहीं पता कैसे मैं रिएक्ट करूं अगर किसी ने देखा नहीं है और फिर उनको प्रॉब्लम है। देन आई डोंट नो व्हाट माय रिएक्शन शुड बी टू देम। हाउएवर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग भारत में रहते हैं एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री विल यहाँ पे हम लोग सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप और मैं बात कर सकते हैं जूम कॉल पे। वी आर गर्ल्स एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर। वुमेन एंड मेन आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। मैं एक न्यूज चैनल पे बैठ के अपना ओपिनियन दे सकती हूँ, लोग अपनी अलग ओपिनियन दे सकते हैं। हम लोग को एक्सिस्ट कर सकते हैं एक सोसाइटी में जहाँ पे आपको बीहेड, आपका सर काटा नहीं जाएगा अगर आपके पास आपका कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है। इट्स सो नाइस, वी लिव इन सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। सो नहीं, मैं बहुत खुश थी एक्चुअली। आई थिंक एवरीवन शुड हैव देयर ओपिनियन एंड इट्स नाइस दैट एवरीवन इज अलाउड टू। I'm also open to people who have not watched the film who also have an opinion. वो भी एक opinion ही है. Everyone should be allowed their opinion. Okay. तो अदा, कमांडो शूट करने में कितना मजा आया, क्या डिफिकल्टीज आई एंड हाउ मच डिड यू मिस विद्युत? कमांडो एक्चुअली मैंने 2 और 3 किया एंड विद्युत is a very close friend of mine. I think all of you know that. And he's also not from the industry and neither am I. एंड हम दोनों को पता है कि कितना मुश्किल होता है किसी को इंडस्ट्री में कोई कुछ भी काम मिलना इज टफ, या आपको चॉइसेस में से वो चुनना पड़ता है। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छी फिल्में मिली है। 1920 मुझे मिला डेब्यू में, पर उसके बाद बहुत रुकना पड़ा। मैं बैठी रही आई थिंक 2 साल ऐसे ही घर पे, आफ्टर हैविंग अ हिट लाइक 1920, जहाँ पे क्रिटिक्स ने भी अच्छी रिव्यूज मुझे दी और ऑडियंस ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, पर मुझे उसके बाद काम नहीं मिला। दैट इज अ फैक्ट। एंड इतना वेट करने के बाद, यस आई डिड डू मूवीज इन साउथ एंड एवरीथिंग, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोजेक्ट्स, पर केरला स्टोरी मुझे बहुत टाइम बाद मिला। एंड आई थिंक विद्युत ऑल्सो हैज गॉन थ्रू हिज शेयर, every outsider who's worked in the industry has gone through their share of challenges. तो सबको पता है। तो अगर एक नए लड़के को जो टैलेंटेड है उसे मौका मिल रहा है, instead of thinking about ourselves and making it about how I feel about working with, no, I feel very grateful and happy कि हमारी इंडस्ट्री में विपुल सर जैसे प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, जो नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं। अगर नहीं देते तो क्या होता, मुझे कभी केरला स्टोरी नहीं मिलता। You would have to see it with somebody else because I am not from the industry. तो टेक्निकली वो मेरा हक नहीं है।
केरला स्टोरी भी मिलना, 1920 भी कोई और ही कर लेता, बिकॉज आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू द इंडस्ट्री. सो नो, व्हेनेवर आई हियर कोई भी न्यूज़, अगर कोई आउटसाइडर कोई फिल्म मिली है तो मुझे बहुत खुशी होती है. अगर उसे सक्सेस मिल रहा है बहुत खुशी होती है. सो नाउ आई एम पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे एक न्यू कमर को एक इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो नाउ आई नो प्रेम पर्सनली ऑल्सो इतना टैलेंटेड है, इतना अच्छा, ही सच अ गुड पर्सन ऑल्सो इन रियल लाइफ. एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि अभी मैं भी इसका हिस्सा हूँ जहाँ पे न्यू टैलेंट को भी प्रमोट किया जाता है, तो बहुत खुशी होती है. क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े शूटिंग के टाइम पे? कुछ दिक्कतें आई? नहीं, एक्चुअली मैम दिक्कतें ये होती है कि फिल्म मिले कैसे. फिल्म मिलने के बाद तो कोई चैलेंजेस नहीं होती है, बिकॉज हम लोग ये सब के तो प्रिपेयर ही कर रहे हैं. दिस इज द थिंग वी हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर. एक्शन, डांस, रोमांस, कूदना, चढ़ना, रोना, हंसना, सब वो हम लोग रेडी है. फिल्म मिले कैसे, वो सबसे बड़ी चैलेंज है. द सैड पार्ट इज अभी लोग मुझे मिलते हैं एंड दे से कि गिव अस टिप्स फिल्म मिलने के लिए, एंड आई फील सो बैड बिकॉज आई डोंट नो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं किसी को कि फिल्म, हाउ डू यू गेट अ फिल्म, वो मुझे नहीं पता. आप ऑडिशंस देते रहो एंड यू होप कि एक दिन आप शायद लकी हो जाओ, पर जब भी आप लकी हो रहे हो उस दिन पे आप रेडी हो सब हर चीज से. उस दिन आपको शायद एक मौका मिलेगा लाइफ में, तो उसके लिए आप रेडी रहना. बट दैट्स द ओनली चैलेंज, हाउ टू गेट इट. उसके बाद आई थिंक उसके बाद मजे ही मजे हैं. लवली. प्रेम, आपको कैसा लगा कमांडो के लिए काम करने के लिए, और क्या कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े? यार, जो मौका मुझे मिला है उसके सामने कुछ भी मुझे सैक्रिफाइस नहीं लगता. अगर मुझे मैं 4:30 बजे सुबह उठ के मेडिटेट करके, प्रेयर करके वर्कआउट करने जाता हूँ, थोड़ा कम सोता हूँ, अगर मैं बाहर खाना नहीं खाता हूँ, अगर मैं पार्टी करने नहीं जाता हूँ, अगर मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलता हूँ, अपने घर नहीं जाता हूँ वापस, मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं लगता है, क्योंकि जो मुझे मिला है उसके कंपैरिजन में नो सैक्रिफाइस, नथिंग इज अ सैक्रिफाइस, बिकॉज आई एम द कमांडो. आई मीन, क्या सैक्रिफाइस हो सकता है इसके ऊपर, यू नो. सो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने जो किया है कि कुछ भी सैक्रिफाइस है, बिकॉज स्क्रीन पे मैं हूँ और कोई नहीं है. मुझे ऐसा बहुत 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 खुशी होता है, बहुत ग्रेटफुल फील होता है, बहुत थैंकफुल फील होता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है. तो नो, आई रियली डोंट थिंक मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ा है. मुझे बहुत मजा आता है यार, यही करने पैदा हुआ था, मैं यही कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे नहीं जाना है पार्टी करने, मुझे नहीं जाना है घूमने, मुझे नहीं खाना है बाहर का खाना. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ अपना जो सेम खाना मैं 7 साल से खा रहा हूँ, वही खाना खा के मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ बॉम्बे की बारिश में. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे कोई भी चीज सैक्रिफाइस नहीं लगती है अभी. हाँ, हम लोग बहुत हैप्पी लोग हैं. वी आर लाइक वेरी ग्रेटफुल एंड वी नो कि हम लोग हाँ कितनी मेहनत से हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वी आर लाइक नथिंग मैटर्स, वेरी हैप्पी. You guys are really straightforward. I like it. काफी टाइम बाद कोई तो सीधा जवाब दे रहा है. ओह वाओ, अच्छी बात है ना. मेरा पहली बार है, so it's a good thing, right? Yeah. We'll find out, Prem. We'll find out. No, it's a good thing. Okay. प्रेम, किसी ऐसे एक्टर और फीमेल एक्टर के बारे में बताइए जिनके साथ आप आगे काम करना चाहेंगे, जिनके साथ आपका काम करने का सपना है. अदा शर्मा तो पूरा हो गया. yes, सारे सपने पूरे होंगे. अच्छा, ओके, डेफिनेटली जो मैं बचपन से जिसको देख के बड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं आया हूँ इंडस्ट्री में, जो 11 साल की उम्र में जिसको मैं स्क्रीन पे देख रहा था, अदा को पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं. मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है डेफिनेटली. लाइक वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता. जितना शो मेरे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर प्रेम शाहरुख खान की मिमिक्री इतनी अच्छी तरीके से करता है. ही शुड डू अ लाइन, आई फील. प्रेम I will do it when I do the film with Shahrukh sir, you know. No? Oh, okay. So definitely शाहरुख सर के साथ काम करना चाहूंगा मैं. And more so than that, actually I want to do big cinematic experiences, you know. जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ जैसा सिनेमा, मुझे वैसा सिनेमा करना है. तो मुझे actually apart from that, I don't really
फोकस ऑन मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ. मुझे लगता है अगर स्क्रिप्ट डायरेक्टर और मेकर्स अच्छे होते हैं और मस्त सिनेमा बन रहा है, आइदर मस्त रोमांटिक सिनेमा बन रहा है या मस्त एक्शन सिनेमा बन रहा है, तो मैं उसका पार्ट होना चाहता हूँ. दैट इज व्हाट आई वांट एक्चुअली इन लाइफ, कि मैं बस करता रहूं कुछ मस्त, यू नो, लाइक दैट. फैंटास्टिक. अदा, आपकी जब मैं इंस्टा फीड देखती हूँ तो मतलब आपका जो प्यार है जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स के लिए वो बहुत ज्यादा दिखता है. तो वो कहाँ से आया आपके अंदर? हाउ क्रेजी आर यू अबाउट इट? मे बी फैमिली से, लाइक मेरी मॉम से मे बी आया, बिकॉज मेरी मॉम भी मलखम सब करती है. एंड शायद आप जब भी छोटे हो तो आप देखते हो, एंड अगर आप अपने पेरेंट्स को पसंद कर रहे हो, मुझे अपनी मॉम अच्छी लगती है. आई लाइक माई मॉम, सो आई लुक अप टू हर. तो आई यूज्ड टू सी हर डूइंग एंड थिंक वाओ, इवन आई वांट टू. एंड ऑल्सो मेरी मॉम ने मुझे डांस और ये सब, शी पुट मी इन क्लासेस जब मैं छोटी थी. तो मे बी वहां से ही, आई थिंक चाइल्डहुड बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके अपब्रिंगिंग में. वो फिर वो यही होता है. इट्स नॉट इवन लाइक you don't, your likes and dislikes don't become that, it becomes part of your life only. तो अभी वो मेरे लाइफ का पार्ट ही है. I think maybe या बचपन से इसलिए. ग्रेट. प्रेम, आखिरी सवाल आपसे, आपको हम इसके आगे और कहाँ देखेंगे? अगर आप एज एन ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो, जो कि आप आई होप आप करो, तो आप मुझे होपफुली हर जगह देखोगे. ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मुझे नहीं देखोगे, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि मैं वो सीखूं जो मुझे वहां पहुंचाएगा, वो करूं जो मुझे वहां पहुंचाएगा, उतनी मेहनत करूं जहां पे मुझे पहुंचना है. सो यू विल, आई होप यू सी मी एवरीवेयर, यू नो. दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच गाइस. ऑल द बेस्ट फॉर कमांड. Thank you. Thank you. I hope you like it. Thank you. Yes, tell us what you think.